जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 17 सोना के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्ट से इसका पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा, सोना की दुखद मृत्यु से आहत हो लेखिका महादेवी वर्मा ने हिरण नहीं पालने का निश्चय कर ली थी, लेकिन सुष्मिता बसु ने एक पत्र के माध्यम से लेखिका को एक हिरण स्वीकार करने के लिए विवश कर दी, क्योंकि वह जानती थी महादेवी वर्मा ही इस हिरण को सुरक्षित रख सकती है। महादेवी वर्मा ने अपना निश्चय बदल लिया और हिरण को स्वीकार करने की आग्रह को मान लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, रात में लेखिका एक साहचर्य के बाद प्रातः होते ही सोना घर से निकलकर बाहर आती, मैदान में खड़ी होकर चौकड़ी भरती, छात्रावास के बच्चों के साथ दौड़ती खेलती थी, छात्रावास के हरेक रूम में जाकर भीतर की वस्तुओं को निहारती, बच्चों के साथ ये दिया हुआ खाद्य पदार्थों को खाती, वर्ग समय में वर्ग जाकर देखती, कुछ समय अन्य पशुओं के साथ बिताती, मैदान में घास खाती तथा दूध चना प्रेम से खाती थी, कुछ समय अपने अन्य पशु पक्षियों के साहचर्य में बिताती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, छोटे बच्चे उनके साथ खेलते थे, दौड़ते थे, उससे प्यार करते थे, अतः सोना को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 के क नंबर है, जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा, जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। लोग मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को छूना नहीं चाहता, उसे असुंदर मानकर अपनी आसक्ति का परित्याग कर देते हैं, यानी मृत्यु से मनुष्य अपवित्र और असुंदर हो जाता है, अर्थात मृत्यु ही अपवित्र और असुंदर है, तब भी मनुष्य उसे बांटता है। मनुष्य पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य की ही भी हत्या कर रहा है। क्या यह मृत्यु का बांटना अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? अर्थात हत्या करना भी अपवित्र और असुंदर कार्य ही है। प्रश्न संख्या 4 का ख है, पशु मनुष्य के निश्छल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा, पशु मनुष्य के निश्छल स्नेह से परिचित होता है। जो मनुष्य उसके प्रति स्नेह प्रदान करता है, उस मनुष्य के प्रति पशु भी अपना स्नेह प्रकट करते हैं, चाहे मनुष्य गरीब हो या अमीर, ऊंच जाति का हो या निम्न जाति का, वह तो केवल स्वामी के निश्छल स्नेह से परिचित होता है। आगे है पाठ से आगे का पहला प्रश्न, सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सोना महादेवी वर्मा जी के यहाँ पलने वाली हिरन थी, जो हिरन शावक के रूप में वर्मा जी के घर लाई गई थी। सोना का रंग सुनहला था, अत्यंत कोमल मखमल जैसे मुलायम उसकी रोएं थे, लंबा पतला मुंह, सुडौल शरीर, बड़ी बड़ी सुंदर शीशे जैसी चमकती पनाई आंखें, ऐसी लगती है जैसे तुरंत वह ढलकर गिर जाए। आँखों के चारों ओर काला कोर बना था, मानो चारों ओर से काजल लगा हो, तथा लंबे लंबे कान के कारण वह अत्यंत सुंदर दिखती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए समुचित वन संसाधन को सुरक्षित रखने का उपाय करेंगे। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगे, इस प्रकार के उपाय करेंगे। पालित पशु पक्षी के खान पान, रहन सहन तथा उसको रोग के निदान के प्रति जागरूक रहिए। प्रश्न संख्या 3 के क नंबर है, हिरन के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास ना लाया जाता। इसका उत्तर हो जाएगा, हिरन के 3-4 दिन के बच्चे को निष्ठुर मनुष्य ने उसकी मां को मारकर हिरन शावक उठाकर ले आए थे। यदि वह वन में ही रह जाता तो मां के अभाव में मर जाता, अथवा यदि उसे अन्यत्र भी कुछ दिनों के लिए रखा जाता तो वह मर सकता था। क्योंकि महादेवी वर्मा जी के यहाँ पशु पक्षियों को बड़े ही स्नेह एवं यत्न से पाले जाते थे।
प्रश्न संख्या 3 के ख नंबर है, हेमंत, वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती ना करते। इसका उत्तर हो जाएगा हेमंत, वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती नहीं करते। तो हेमंत, वसंत और फ्लोरा की चर्चा इस कहानी में क्रूर हिंसक जानवर के रूप में ही हो पाता। मनुष्य पशु दूसरे पशु पर विश्वास करते हैं, यह दृश्य भी इस कहानी में नहीं बन पाता। प्रश्न संख्या 3 का ग नंबर है, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती। इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती तो सोना की जान नहीं जाती, क्योंकि लेखिका के अभाव को पाकर वह गेट से बाहर निकलने लगी थी, जिसके कारण उसके रक्षकों ने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे रस्सी में बांधकर रखा जा था। इसके बाद भी उसकी जान चली गई। आगे व्याकरण की ओर चलते हैं। व्याकरण का पहला प्रश्न है, व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिक्य व्यंजन को अनुसार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर्ण का गुण है। पाठ में आए 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वर शब्दों की सूची बनाइए। इसमें दिखा गया है अनुशासिक, अनुनासिक है और अनुस्वर है। क में है डॉक्टर, उधर क में परंतु, ख में भांति, इधर जंगल, ग में मुंह, ग में इधर संबंध, घ में गांठ, इधर घ में भंग हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। क में है, मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी। इसका उत्तर हो जाएगा कर्ता ने। ख में, जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था। उत्तर हो जाएगा संप्रदान के लिए। ग में, गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ गई। इसका उत्तर हो जाएगा अधिकरण पर। इसका घ नंबर है, हिरन शेर से डरता है। उत्तर हो जाएगा अपादान से के लिए अपादान है। अंघ में, अरे यह तो बहुत सुंदर है। इसका उत्तर हो जाएगा संबोधन, अरे अरे। च में, मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। इसका उत्तर हो जाएगा कर्म को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कई बार 2 शब्द मिलकर भी एक शब्द बनते हैं, जैसे छात्रा जोड़ आवास, छात्रावास। उसी तरह आगे भी लिखना है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। पूर्व प्लस उत्तर, पूर्वोत्तर होता है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी होता है। धन प्लस उपार्जन, धनोपार्जन होता है। प्रति जोड़ एक, प्रत्येक होता है, इत्यादि। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।